आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो पार्ट 3 है जिसमें मैंने 100 प्रश्न लिए हैं, जिसकी 7 वीडियोस जो है अभी और आएगी और सभी वीडियोस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है सूर्य के? तो बुध जो है सबसे नजदीक ग्रह, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 202, केसर का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो सबसे ज्यादा केसर जो है वो किस राज्य में होती है? तो जम्मू कश्मीर में होती है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 203, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कानपुर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, चमड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 204, वैष्णो देवी का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो वैष्णो देवी का मंदिर है वो किस राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर में, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 205, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत में? तो गंगा है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, गंगा। क्वेश्चन नंबर 206, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 207, भारत के प्रथम दूरदर्शन केंद्र 15 सितंबर 1959 को कहां स्थापित किया गया था? तो कहां पर स्थापित किया गया था प्रथम दूरदर्शन केंद्र? तो नई दिल्ली में किया गया था, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 208, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगर मांडेल है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, ग्रेगर मांडेल। क्वेश्चन नंबर 209, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 210, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो कब आरंभ हुई थी? तो 1 अप्रैल 1951 में हुई थी, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, 1 अप्रैल 1951। क्वेश्चन नंबर 211, नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का प्रधान जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 212, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो जो योजना आयोग का गठन है वो कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 213, राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 214, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है मनुष्य के शरीर में? तो ऑक्सीजन पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 215, आकाश का रंग किसके कारण नीला प्रतीत होता है? तो जो आकाश का रंग है वो किसके कारण नीला प्रतीत होता है? तो परकिरण के कारण होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, परकिरण। क्वेश्चन नंबर 216, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित है? तो हेरोल्ड होमर पे है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, हेरोल्ड होमर। क्वेश्चन नंबर 217, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 218, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो कौन सा जो विटामिन है घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 219, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है? तो विटामिन के होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 220, 1857 ईसा के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो किसने जो है 1857 का नेतृत्व किया था दिल्ली में? तो बहादुर शाह जफर ने किया था, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 221, डूबते सूर्य का रंग लाल किसके कारण होता है? तो डूबते सूर्य का रंग जो है लाल किसके कारण होता है? तो परकिरण के कारण होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, परकिरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 222, निम्नलिखित में से किसको भविष्य की धातु कहा जाता है? तो भविष्य की धातु जो है किसको कहा जाता है? तो टाइटेनियम को कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, टाइटेनियम। क्वेश्चन नंबर 223, आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो जो आर्य थे वो कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया के थे, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, मध्य एशिया। क्वेश्चन नंबर 224, माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना क्या है? तो एक ज्वालामुखी है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 225,
मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो पिलाहा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, पिलाहा। पिलाहा जो होता है ये ह्यूमन बॉडी पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 226, मनुष्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक कौन सी विकिरण है? तो सबसे अधिक हानिकारक कौन सी विकिरण है? तो पराबैंगनी किरणें। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, पराबैंगनी किरणें। क्वेश्चन नंबर 227, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 228, हीरा तथा ग्रेफाइट है। तो हीरा तथा ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन के अपर रूप है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, कार्बन के अपर रूप। क्वेश्चन नंबर 229, कौन मानव शरीर की जीवन रेखा है? तो मानव शरीर की जीवन रेखा कौन है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 230, पीतल मिश्रण है। तो पीतल किसका मिश्रण है? तो वो जस्ता प्लस तांबा का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, जस्ता प्लस तांबा। क्वेश्चन नंबर 231, चेचक के वायरस का संक्रमण होता है। तो चेचक के वायरस का संक्रमण कैसे होता है? तो वो शारीरिक संपर्क द्वारा होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, शारीरिक संपर्क द्वारा। क्वेश्चन नंबर 232, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो हरे रंग का प्रकाश कौन सा ग्रह जो है उत्सर्जित करता है? तो वरुण करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, वरुण। क्वेश्चन नंबर 233, टोर्नेडो क्या है? तो टोर्नेडो क्या है? तो अति विनाशकारी तूफान है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, अति विनाशकारी तूफान। क्वेश्चन नंबर 234, विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इटली है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, इटली। क्वेश्चन नंबर 235, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 24 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 236, युआन मुद्रा है। तो जो युआन मुद्रा है वो कहां की मुद्रा है? तो चीन की है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, चीन की मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 237, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है? तो इंद्र का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, इंद्र का। क्वेश्चन नंबर 238, भारत में प्रथम रेल बंबई और ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? तो जो प्रथम रेल है वो बंबई और ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 16 अप्रैल 1853 को। क्वेश्चन नंबर 239, थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया? तो थॉमस अल्वा ने किसका आविष्कार किया था? तो बिजली के बल्ब का किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, बिजली के बल्ब का। क्वेश्चन नंबर 240, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 241, भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत में? तो वूलर झील है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, वूलर। क्वेश्चन नंबर 242, चिल्का झील किस राज्य में है? तो जो चिल्का झील है वो किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 243, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील कौन सी है विश्व की? तो कैप्सियन सागर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, कैप्सियन सागर। क्वेश्चन नंबर 244, आगरा शहर को किसने बसाया? तो जो आगरा शहर है उसको किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 245, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 246, वायु में क्या क्या पाया जाता है? तो वायु में क्या क्या पाया जाता है? तो वायु में जो है ऑक्सीजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, भाप और कुछ निष्कर्षीय गैसें जो है वायु में पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी। क्वेश्चन नंबर 247, ओजोन परत का कार्य है। तो ओजोन परत का क्या कार्य है? तो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए। क्वेश्चन नंबर 248, इंटरनेट का जनक कौन है? तो इंटरनेट का जनक कौन है? तो डॉक्टर विंटन जी सर्फ है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, डॉक्टर विंटन जी सर्फ। क्वेश्चन नंबर 249, भारत में योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 250, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो प्रथम विजेता कौन है दादा साहब फाल्के के? तो देविका रानी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, देविका रानी। क्वेश्चन नंबर 251, सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा है। तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है सूर्य के बाद? तो सीरियस है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, सीरियस।
क्वेश्चन नंबर 252, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यूसी बैनर्जी थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, डब्ल्यूसी बैनर्जी। क्वेश्चन नंबर 253, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 254, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त का संचारण नहीं होता है, इसीलिए हमारे को नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। तो आंसर क्या यहाँ पे होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 255, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 256, मोती किससे निकाला जाता है? तो जो मोती है वो किससे निकाला जाता है? तो सीपी से निकाला जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, सीपी। क्वेश्चन नंबर 257, अदरक क्या है? तो अदरक क्या है? तो वो एक जड़ है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, जड़। क्वेश्चन नंबर 258, प्याज का खाने वाला भाग कहलाता है? तो प्याज का खाने वाला भाग जो है क्या कहलाता है? तो शल्ककंद कहलाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, शल्ककंद। क्वेश्चन नंबर 259, दूध किसके कारण खट्टा हो जाता है? तो जो दूध है वो किसके कारण खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण हो जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 260, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किनके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, बाबर और इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 261, कितने कैरेट सोना शुद्ध कहलाता है? तो कितने कैरेट सोना जो है शुद्ध कहलाता है? तो 24 कैरेट सोना जो है शुद्ध कहलाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 24 कैरेट। क्वेश्चन नंबर 262, अल्फा बीटा कणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा बीटा कणों की खोज जो है किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 263, कल्पना चावला को किस रूप में प्रसिद्धि मिली? तो कल्पना चावला को किस रूप में जो है प्रसिद्धि मिली थी? तो अंतरिक्ष यात्री में मिली थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, अंतरिक्ष यात्री। क्वेश्चन नंबर 264, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किस राज्य में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है भारत के? तो मेघालय में होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 265, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 266, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे एओ ह्यूम। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, एओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 267, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो जो पृथ्वी की परिधि है यानी इसकी बात की जा रही है तो ये कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर लगभग है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 40,000 किलोमीटर लगभग। क्वेश्चन नंबर 268, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो 1914 में हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 1914 में। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 269, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, भारत के राष्ट्रपति। यूपीएससी की जो फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। क्वेश्चन नंबर 270, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन के लिए किया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो किस सदन के लिए किया जाता है? तो लोकसभा के लिए किया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 271, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, नॉर्मन बोरलॉग। क्वेश्चन नंबर 272, तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 273, लखनऊ की राजधानी है। तो लखनऊ कहाँ की राजधानी है? तो वो उत्तर प्रदेश की है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 274, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में लाया गया था? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किस वर्ष में अमल में लाया गया था? तो 2005 में लाया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 2005। क्वेश्चन नंबर 275, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जलवायु परिवर्तन था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 276, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जलवायु परिवर्तन से है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी,
जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 277, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो जो उर्दू है वो किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 278, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो जो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार है वो किस लिए दिया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, अंतरराष्ट्रीय समझदारी। क्वेश्चन नंबर 279, सीवी रमन को किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो जो सीवी रमन है उनको किस श्रेणी में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिक में मिला था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, भौतिक। क्वेश्चन नंबर 280, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? तो कौन सा जो विटामिन है आंखों के लिए अच्छा होता है? तो विटामिन ए होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 281, किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? तो रक्त की कितनी मात्रा होती है व्यक्ति में? तो 5 से 6 लीटर होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 282, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य व चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाए। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, जब सूर्य व चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 283, सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 284, किसान दिवस मनाया जाता है। तो किसान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 23 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 285, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत का? तो टिहरी का बांध है जो कि उत्तराखंड में है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, टिहरी बांध। क्वेश्चन नंबर 286, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग पानी से घिरा है? तो कितना प्रतिशत भाग जो है पानी से घिरा है? तो 71% है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 71%। क्वेश्चन नंबर 287, ओएमआर का पूर्ण रूप है। यहाँ पे ओएमआर की जो है फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्वेश्चन नंबर 288, एक माइक्रोफोन होता है। तो एक माइक्रोफोन क्या होता है? तो वो एक इनपुट डिवाइस होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 289, रबी फसल की अवधि क्या होती है? तो जो रबी फसल की अवधि है वो अक्टूबर और नवंबर के माह के दौरान जो है ये बोई जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, अक्टूबर और मार्च के बीच की जो है इसकी अवधि होती है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोते हैं। क्वेश्चन नंबर 290, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो जो सौर ऊर्जा है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो संलय प्रक्रिया के द्वारा होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, संलय प्रक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 291, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो राष्ट्रीय फूल क्या है भारत का? तो कमल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, कमल। क्वेश्चन देखने से पहले एक बार हम इस नोट को समझ लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड जो है मैंने आगे क्वेश्चन लिए हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद तथा 22 अनुसूचियां और 25 भागों में ये विभाजित है, परंतु इसके निर्माण के समय में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित तथा इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद है, 22 अनुसूचियां और 25 भागों में विभाजित है, परंतु इसके निर्माण के समय में 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में विभाजित था और 8 अनुसूचियां थी। तो अब हम इससे रिलेटेड जो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 292, भारतीय संविधान वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? तो 12 अनुसूचियां। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 293, भारतीय संविधान वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने अनुच्छेद है? तो 448 अनुच्छेद है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 448 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 294, भारतीय संविधान वर्तमान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 25। क्वेश्चन नंबर 295, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय तो वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 296, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो गणेश महोत्सव का जो प्रारंभ है वो किसने किया था? तो लोकमान्य तिलक ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 297, दलित और पिछड़े वर्ग के सुधारक कौन थे? तो दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 298, कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है?
तो कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो प्लेग जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, प्लेग। क्वेश्चन नंबर 299, डोस का पूर्ण रूप है। तो डोस का पूर्ण रूप क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 300, ये आखिरी प्रश्न है हमारा, वाईफाई प्रतीक है। तो वाईफाई किसका प्रतीक है? तो वायरलेस फिडेलिटी का है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, वायरलेस फिडेलिटी।